The SC has ruled that the probe against Mulayam will continue in the DA case. Let's go back to Meenakshi, who's with us on the phone line. Meenakshi, what exactly has the court said? Yes, just moments back, the review plea of Mulayam Singh Yadav, which was essentially filed by some of his family members, has come up for consideration, wherein the Supreme Court, after hearing prolonged arguments, had reserved its order on the 17th of February this year. The court has today pronounced its word. के खिलाफ सीबीआई की जो इंक्वायरी है उसको क्वैश कर दिया गया है, ये कहते हुए कि वो जिस वक्त के उनके ऊपर चार्जेस हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं थी और बाकी लोगों के खिलाफ प्रोसीड करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और सीबीआई से कहा है कि इंडिपेंडेंटली वो प्रोसीड करें बाकी जो लोग हैं, बाकी 3 के खिलाफ। इससे स्पष्ट हो गया कि सीबीआई का लगातार मिसयूज केंद्र सरकार लगातार कर रही है और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और राजनीतिक पार्टी के नेताओं को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और उनको उस प्रकार से एक तरीके से उनको परेशान करने की नजर से इस प्रकार की बातें की जा रही, क्योंकि चार्जेस सारे लोगों के खिलाफ एक ही चार्जेस थे और उसके बावजूद इस प्रकार का जो सीबीआई ने अपना व्यू पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, इससे सीबीआई की सत्यता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। कुछ चेंज ऑफ स्टैंड पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंटर और सीबीआई। आप समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, मानते हैं कि मुलायम सिंह के लिए ये बहुत बड़ा झटका है? देखिए, ऐसा है कि सारी चीजें सीबीआई की इंक्वायरी में बिल्कुल दूध की दूध और पानी की तरह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि केवल ये जो चीजें जो सीबीआई को मिसयूज केंद्र सरकार लगातार, यही हमारा चार्ज भी है, करती रही है और इस प्रकार से, क्योंकि जो चार्जेस थे सबके खिलाफ एक ही थे और उसमें जिस प्रकार का स्टैंड सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट के सामने रहा है वो उसकी सत्यता पे, उसकी इंटेग्रिटी पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो इसमें चेंज ऑफ स्टैंड पे भी कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सीबीआई ने पहले जांच करते हुए कहा कि वो थोड़ा सा फिट किया है। Supreme Court, in fact, today passed an order dropping the charges against Srimati Dimple Yadav and directed the CBI to independently proceed against the other 3 persons. It is, in our point of view, a gross misuse of CBI by the central government just to victimize and just to use CBI as its political tool, just to victimize their other political party leaders and their opponents. In fact, the charges against all the persons are the same, but the stand taken by the CBI before the Supreme Court was different. And after the CBI inquiry, we are sure that the things will be clear and the leaders of the Samajwadi Party will emerge very clean.